हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगता है अगर मैं कोई फैंसी नाम रख देता या कोई फालतू की बातें करता तो आप लोगों को बहुत मज़ा आता है वीडियो देखने का, लेकिन मैं फालतू की नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। मैंने शॉर्ट्स भी डाल दिए इस चीज़ के ऊपर, मैं कई सेशंस में इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस भी दे चुका हूँ और फिर मैं आज इसके बारे में दोबारा से बात कर रहा हूँ। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना बेटा। मैं जितनी बातें बताऊंगा दे आर ऑल इंपॉर्टेंट। कोई टाइम वेस्टेज या फालतू की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिसाइज बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाउ बिल्ड द रैंक बिफोर द क्राउड वेक्स अप। इसका मतलब क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस दैट बिल्ड द रैंक बिफोर क्राउड वेक्स अप? तो देखिए यार, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन, उतने आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। बार बार बोल रहा हूं, इतने समझदार अब आप लोग भी हैं, इतने साल के हो गए हैं, बड़े हो गए, अब बच्चे नहीं हैं। यू ऑल्सो नो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। मैंने पहले भी एक शॉर्ट में ये चीज बताई थी कि स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो हमें यह पता लगता है कि जो टॉप 100 रैंक्स में बच्चे होते हैं या डबल डिजिट या सिंगल डिजिट रैंकर्स जो होते हैं, वो मोस्टली वो होते हैं जिन लोगों ने प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करी थी, या तो 2 साल पहले या 1 साल पहले। बहुत रेयरली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 8 महीने 9 महीने पढ़ के जो है एग्जाम टॉप किया होता है। अदरवाइज मोस्टली बच्चे 1 to 2 ईयर वाले होते हैं। मैं शुरू से आपको बोल रहा हूं कि जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। सेकेंडली क्या होता है कि जब आप जल्दी स्टार्ट करते हैं आप पे लोड नहीं आता है। बच्चे क्या करते हैं, लेट स्टार्ट करेंगे। देखो सिलेबस उतना ही है, जो जितना जल्दी स्टार्ट करेगा वो कम कम पढ़ के आराम से खत्म कर लेगा। जो लेट स्टार्ट करेगा उसको उतने महीने कंपनसेट करने पड़ेंगे। कैसे? ज्यादा पढ़ो, स्टडी आवर्स बढ़ाओ। तो होता क्या है कि जो शुरू में जल्दी तैयारी शुरू करते हैं, जैसे अभी 1 साल है आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, सो बाय स्टडिंग 3 आवर्स डेली ऑल्सो आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक एक महीना बढ़ेगा वो 3 आवर्स 4-5 में कन्वर्ट होंगे, 5-6 में होंगे, और जो लेट ज्वाइन करेंगे उनको 9-10 आवर्स एक दिन में पढ़ना पड़ेगा, विच बिकम रियली वेरी डिफिकल्ट। और मैं बच्चों को यही कहता हूं कि यार तुम अगर लेट भी लोगे सब्सक्रिप्शन तो तुम्हें तो 1 साल के लेना पड़ेगा ना, तो अभी क्यों नहीं लेते हो तुम लोग? भले ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो। सर मेरा अभी कॉलेज का प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं सोच रहा हूं थोड़ा। बेटा तुम दिन में 1 आवर 2 आवर्स तो निकाल सकते हो ना। लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग, लेट्स बिल्ड द मोमेंटम। वो थोड़ा थोड़ा एफर्ट ही बहुत बड़ा हो जाता है। दैट्स वाई स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। और मैंने क्या बोला? स्मॉल डेली एफर्ट्स क्रिएट अनस्टॉपेबल मोमेंटम। लर्न डीपली, रिवाइज कामली एंड मास्टर कॉन्सेप्ट स्ट्रेस फ्री। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज द रीजन इज वेरी सिंपल कि जब आप लोग लेट तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन लेट, जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं, सिलेबस बहुत पढ़ा हुआ है, अभी आप आराम से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम है, आपने एक टॉपिक पढ़ा, बिल्कुल कामली स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, आप उसमें ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी कमांड डेवलप कर सकते हैं उन टॉपिक्स में। लेकिन लास्ट में आपके पास वो ऑप्शन नहीं बचता है। इसलिए जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सेकेंडली, अगर आप गेट के पेपर का डेटा देखें, स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है, पूरा गेट में थ्रू आउट ऑल द डिसिप्लिन अराउंड 10 लाख प्लस हर साल बच्चा बैठता है। और जो आपका क्वालिफिकेशन रेट है, जो गेट बच्चे क्वालिफाई करते हैं, दैट इज अराउंड 15 to 20%। जैसे पिछले साल शायद 18% था अपने इसी इलेक्ट्रिकल वाला जो है। तो इतने बच्चों में सिर्फ 15 से 20% बच्चे ही गेट क्वालिफाई करते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट एन ईजी एग्जाम इफ यू डू नॉट टारगेट इट इन अ प्रॉपर मैनर। आप रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, गाइडेंस नहीं है, लेट तैयारी शुरू कर रहे हैं, स्ट्रेस में पढ़ाई कर रहे हैं, गेट नहीं निकलेगा। गेट में आपको टाइम चाहिए सो दैट यू डेवलप कॉन्सेप्ट्स। भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़े रोज, लेकिन प्रॉपरली पढ़िए सो यू कैन क्वालिफाई गेट एग्जामिनेशन। क्योंकि आपको पता ही है कि गेट से जो मिलता है वो बहुत ज्यादा है। आप किसी से मिलते हैं, इफ समवन इज फ्रॉम आईआईटी और आईएएससी, तो एक टैग है, एंड दैट टैग मैटर्स। पीपल गिव यू रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ दैट टैग, and because of that the companies also understand that you are from the premium college of our country, then they give you best job opportunities also। तो आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है उसके बाद। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि जल्दी तैयारी स्टार्ट करिए सो दैट यू कैन अचीव योर ड्रीम्स। फिर आपके सारे पीएसयूज खुल जाते हैं, फॉरेन के स्कॉलरशिप्स खुल जाते हैं गेट से। तभी हम कहते हैं ना, गेट इज अ गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो गेट से पूरी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं।
तो इतना बड़ा आपको जीवन में अचीवमेंट मिल रहा है, आपने आज तक ना पढ़ाई करी हो, आपने बचपन में एंजॉयमेंट करी, आप पढ़े ही नहीं, आपने कॉलेज में भी नहीं पढ़ाई करी, कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आप 1 साल डेडिकेटेडली दे देंगे, आपके पूरे जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। सब पता है क्या बोलेंगे? अबे वो जीनियस था, पढ़ा नहीं, जब पढ़ा तो एग्जाम फोड़ गया। दैट्स हाउ द परसेप्शन चेंजेस अबाउट यू। और अब बहुत सारे बच्चे देखेंगे, बैकलॉग्स थी कॉलेज में, बचपन में कुछ नहीं पढ़ा और गेट में टॉप रैंक मार रहे हैं वो लोग। हाउ? बिकॉज दे आर डेडिकेटेड फॉर 1 ईयर बेसिकली। तो देखो यार, सबसे पहला जो मैं आपको गाइडेंस देता हूं, दैट अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। मतलब अब ये देखिए कि जनरल एप्टीट्यूड में आपका वर्बल, रीजनिंग, क्वांट आता है। 2 तरीके होते हैं। जो बच्चों को लगता है कि सर ये बहुत इजी है, मैं तो कर ही लूंगा, मैं कहता हूं आप रोज का 1 घंटे का स्लॉट निकाल लो, आधे घंटे का स्लॉट निकाल लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दो इसकी। स्टार्ट विद द पीवाईक्यूज। अगर आपसे सारे पीवाईक्यू बन रहे हैं, यू आर कंफर्टेबल क्योंकि आपने कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए पढ़ा था या मे बी एनी रीजन, तो जस्ट कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस, यू आर गुड टू गो। जिनको नहीं आता है, स्टडी दिस सब्जेक्ट प्रॉपरली एज अ टेक्निकल सब्जेक्ट। बच्चे पता है अक्सर मेरे से बोलते हैं, सर मैंने अभी जो है मशीन स्टार्ट कर दिया है सर, तो मैं सोच रहा हूं कि सर मशीन के साथ ये आधा आधा घंटा पढ़ लूं एप्टीट्यूड रोज। तो मैं उनसे एक चीज पूछता हूं कि ऐसा करें कि एप्टीट्यूड स्टार्ट कर देते हैं और मशीन आधा आधा घंटा पढ़ते हैं। वो ऐसे बोलते हैं सर ये क्या बात कर रहे हो सर, वो तो मतलब ये तो मशीन है, ये तो फिलर सब्जेक्ट है। किसने बोला 15 मार्क्स का सब्जेक्ट तुम्हें फिलर सब्जेक्ट लगता है? जस्ट ट्राई टू थिंक। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो 6-6, 5-5 मार्क्स के आपके गेट के पेपर में आ रहे हैं और वो इतने बड़े सब्जेक्ट हैं, एप्टी से बड़ा सिलेबस है उनका, पर आप तब भी उनको सीरियसली पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट। सो प्लीज डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ नॉट स्टडिंग इट प्रॉपरली और स्टडिंग इट लाइक अ सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट। दिस सब्जेक्ट कैरीज 15 मार्क्स। इसको प्रॉपरली पढ़िए, स्टडी इट प्रॉपरली। सेकेंडली, मैं आपको कहता हूं कि आप अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो प्रॉपरली फोकस करिए, बिकॉज दिस इज फॉर 13 to 15 मार्क्स। तो बेटा अगर आपने 2 सब्जेक्ट थॉरली कर लिए, अप्रोक्सीमेटली 28 to 30 मार्क्स का पेपर तैयार हो गया, गेट का कट ऑफ क्लियर। बट नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नहीं है, लेट तैयारी शुरू करनी है। मैं कह रहा हूं गेट निकालना बहुत इजी है अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक स्ट्रीमलाइन वे में पढ़ाई करते हैं। गेट इज नॉट टफ, इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज इज वेरी इजी। दूसरा, आप अपना सिलेबस जरूर डाउनलोड करिए। ये जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं ना, मुझसे क्लास में आके पूछते सर ये टॉपिक है, तुम्हारे पास सिलेबस नहीं है। तुम्हारे टेबल पे सिलेबस प्रॉपर होना चाहिए। बीइंग एन एजुकेटर मैं तो बता ही दूंगा, पर तुम्हारे पास सिलेबस क्यों नहीं है? तो कुछ चीजें तुम्हारे पास मैंडेटरी होनी चाहिए, एक तुम्हारा सिलेबस, एक तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये 2 ऐसी गोल्डन चीजें हैं कि इसके बिना तुम तैयारी शुरू नहीं कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें ट्रैक पे जाना है या तुम मतलब हाइक के लिए जा रहे हो फॉर 3 डेज और तुम बिना पानी और खाने के जा रहे हो, तो बेवकूफी है ना। सिमिलरली तुम गेट की तैयारी शुरू कर रहे हो बिना पीवाईक्यूज के और बिना सिलेबस के, तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो डाउनलोड करिए, आईआईटी मद्रास से पेपर कंडक्ट करेगा आपका। और फिर इसके बाद फोकस ऑन कोर्स सब्जेक्ट्स, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाइए। ये मैंने यहां पे चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको बताया है, वी हैव मेंशन्ड इट ओवर हियर। एंड द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चूज द राइट स्टडी मटेरियल एंड मेंटरशिप। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल, है ना, उदाहरण के तौर पे बात करते हैं। तुम्हें जाना है ऑफ रोडिंग करने, माउंटेन पे ड्राइव करने जा रहे हो, ऑफ रोडिंग करने वाले हो, और तुम गाड़ी लेके जा रहे हो सिडैन विद लो ग्राउंड क्लियरेंस, मे बी यू आर, मतलब नाम ले लेंगे ब्रांड का, बट मे बी वेरी लो फ्लोर कार। बेवकूफी है ना, गाड़ी टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, फंसे रहोगे वहां पे। सो यू नीड एन एसयूवी, प्रॉपर एसयूवी विद गुड ग्राउंड क्लियरेंस। सो इसी तरह से आपको राइट रिसोर्सेज फॉलो करना बहुत जरूरी है, ताकि आप नाक की सीध में अपनी मंजिल पे पहुंचिए। ये नहीं घूम घूम के आए और मंजिल गुम हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करिए, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला लिस्ट बनाइए, एंड एक एक्टिव मेंटरशिप रखिए, बिकॉज यू नीड टू हैव अ मेंटर हु विल टेल यू कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तभी मैं आपको बोलता हूं, मैं कितनी बार, जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, दोज हु नो मी, जो मेरे से फ्री में भी यूट्यूब में पढ़ते हैं, आपको पता है मैं अगर कुछ भी पढ़ाता हूं, मैं पूरे दिल से पढ़ाता हूं। कभी ऐसा नहीं होता कि फ्री कंटेंट है। आपने गेट का पेपर दिया, आपके मैसेजेस आए, यू ऑलरेडी नो आपने क्या किया, जो मैंने पढ़ाया था उसके बेसिस पे। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज टेक अ सब्सक्रिप्शन। हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा फीस हुआ करती थी, आजकल तो अनअकैडमी ने इतना सस्ता कर दिया हुआ है फीस, कि मुझे तो कई बार लगता है कि क्या मजाक चल रहा है, ये इतना कम कर दिया अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए फीस जो है। आप अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस देखिए,
4 साल में डिग्री में वो नहीं सीख पाते जो हम 1 साल में आपको सिखा डालते हैं। बच्चे अक्सर पढ़ के बोलते सर मैं आज कॉलेज चला जाऊं तो यूनिवर्सिटी टॉप कर दूंगा। क्यों? पढ़ा नहीं आपने। तो अगर आपको इतना कुछ पढ़ने को इतने कम प्राइस में मिल रहा है, बेटा सब्सक्रिप्शन ले लो। दैट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू विल बी हैविंग। वो आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी टिल डेट जो आपने आज तक करी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि इट्स बेटर कि आप लोग जो है सब्सक्रिप्शन ले लें, कि आप लोग जो है सब्सक्रिप्शन ले लें। सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होगा, आपको ये कुछ नहीं करना है, बस आपको क्लास आना है, मेंटरशिप भी नहीं चाहिए, बस आपको क्लास आना है, टीचर से पढ़ना है, बस वो याद करना है, पीवाईक्यू लगाने हैं, एग्जाम आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट, बिल्ड अ रियलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल स्टडी शेड्यूल। बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी रैंडम टारगेट सेट करेंगे। दिन में पढ़ने के लिए सिर्फ 3 घंटे टारगेट सेट कर देंगे, हफ्ते में 200 घंटे का, इतना मैं कर ही लूंगा। शुरू में अगर जल्दी तैयारी स्टार्ट करोगे, आपको जल्दी नहीं होगी, हफड़ा दफड़ी नहीं होगी। आप बिल्कुल प्रॉपर टारगेट सेट करेंगे विच आर रियलिस्टिक, वो आप अचीव भी कर पाएंगे और आप प्रॉपर प्लान भी कर पाएंगे। इस वजह से जो कॉलेज वाले बच्चे हैं, सबसे पहले आप वो टारगेट सेट करिए उन सब्जेक्ट्स का जो आपके उस सेमेस्टर में है। अगर आप अनअकैडमी से वो चीजें पढ़ रहे हैं, आपने सीनियर से पूछेगा जो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं ऑलरेडी, अगर आप अनअकैडमी से वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो आपके सेमेस्टर में है, तो आप उस साल यूनिवर्सिटी में टॉप कर जाओगे। इस वजह से आप ना अपने तैयारी को गेट की इंटीग्रेट किया करो सेमेस्टर प्रिपरेशन के साथ, ताकि आपकी तैयारी भी हैम्पर ना हो, कॉलेज की स्टडीज भी हैम्पर ना हो। सब सेमेस्टर एग्जाम्स आए तो उसमें काफी सब्जेक्ट्स आपके तैयार और वो उस लेवल के तैयार हो जाएंगे। बिकॉज अगर गेट और आईएएस का लेवल का पढ़ रहे हैं तो वो तो आपके लिए बहुत ही ईजी होते हैं। एंड अपनी प्रोग्रेस को जरूर ट्रैक रखिए कि मैंने इस हफ्ते कितना पढ़ा, मैंने क्या संडे को टारगेट सेट किया था कि मैं इस वीक क्या टारगेट रखूंगा, मैंने क्या टारगेट अचीव किया कि नहीं किया। और दूसरा क्या होता है ना, जब भी अचीवमेंट होती है, सपोज यू सेट अ टारगेट एंड यू अचीव दैट टारगेट, प्रेज योरसेल्फ, अप्रिशिएट योरसेल्फ, ट्रीट योरसेल्फ। तो अच्छा लगता है कि मैंने टारगेट सेट किया और मेरा टारगेट अचीव हुआ और मैं अप्रिशिएशन मिल रही है मुझे उसके लिए। सो ट्राई टू डू इट, ट्राई टू डू इट एंड बैलेंस्ड अप्रोच रखिए। मैं कहता हूं थ्योरी जितना पढ़ना जरूरी है, उतना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन। जो मेरे से पढ़ चुके हैं, फिर आप बोलोगे दोबारा से वही बात चालू कर दी आज आपने। देखो, रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मैं 10 बार बोल चुका हूं, मैं हर साल बोलता हूं, इस साल भी वही हुआ। हर साल मेरे बच्चे जो नहीं कुछ निकाल पाते हैं या इनका एग्जाम खराब जाता है, वो हमेशा एक बात बोलते हैं, सर मुझे आता सब कुछ था, मुझे अगर याद होता तो मैं फोड़ देता, मुझे याद नहीं आ रही थी चीजें। तो मैं यही कहता हूं कि जब मैं तुम्हारी सीनियर्स की तुम्हें एग्जाम्पल देता था कि रिवीजन 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 करके जाना, तब क्यों नहीं सुनी? आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। अगले साल जो मेरी बात नहीं मानेंगे वो फिर से मुझे ये बात कहेंगे और फिर मैं उनको बोलूंगा कि तुम्हें भी मैंने उस दिन एग्जाम्पल दी थी पर तुम लोग मेरी बात नहीं माने। नेक्स्ट चीज, प्रैक्टिस स्मार्ट। मतलब शुरू से ही मॉक टेस्ट देने लग जाओ। क्या मतलब सर? बेटा आपने सब्जेक्ट पढ़ा, एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दीजिए। एज सिंपल एज दैट। 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका सीबीटी है, आप हैबिट डेवलप करेंगे स्क्रीन पे बैठ के टेस्ट देने की, स्टेमिना डेवलप करेंगे टेस्ट देने का। और जब आप बार बार देते रहेंगे साल में, आपके लिए गेट एग्जाम भी एक मॉक टेस्ट की तरह हो जाएगा। कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है, कहां गलतियां होती हैं, कैसे मूव करना है, कैसे पीछे आना है, कैसे कैलकुलेटर यूज करना है, वर्चुअल, एवरीथिंग यू विल बी नोइंग इन दैट एग्जाम। सेकेंडली, टेस्ट सीरीज देने के बाद उसको एनालाइज करना टेस्ट सीरीज देने से ज्यादा जरूरी होता है। सर एनालिसिस कैसे करते हैं? मैंने बेटा एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू एनालाइज द टेस्ट सीरीज। आदित्य कंवल करके लिखना, आपको वो आ जाएगा। वो एक 1 स्टॉप वीडियो है। मैंने देखा बहुत फालतू कैसे चीजें थी, मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली दिल से वो वीडियो बनाया कि जैसे जो मैं करता था स्टूडेंट, मैंने आपको सारी वो चीजें बताई हैं। तो आप वहां से जाके एनालिसिस टेस्ट सीरीज का जो है वो देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीवाईक्यू, मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, लास्ट टू लास्ट ईयर बोला था, लास्ट टू लास्ट ईयर जब से पढ़ाना शुरू किया तब से बोल रहा हूं, पीवाईक्यूज आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। पीवाईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। मैं इसीलिए हर साल पीवाईक्यू करवाता हूं, इस साल भी करवाऊंगा। जो फ्री वाले बच्चे हैं, आप भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 4-5 दिन में जो है मैं पीवाईक्यू शुरू करने वाला हूं, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए मेरे नाम को। पीवाईक्यू में फ्री में करवाता हूं सारे। रीजन बीइंग, पीवाईक्यू बेटा रिपीट होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। इसी बार आप गेट का पेपर देख लीजिए, कितने पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट रिपीटेड थे। मुझे तो लग रहा था यार जिसने पीवाईक्यू किए होंगे मेरी बात मान के वो आराम से पेपर कर जाएगा अच्छा खासा। तो इसलिए बात माननी है। और दूसरा क्या, इट बिल्ड्स टेम्परामेंट। एज आई टोल्ड यू कि आप रोज पढ़ रहे हैं तो इस टेम्परामेंट बिल्ड करता है। नेक्स्ट, स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। द लॉन्ग गेम रखिए।
हैबिट ओवर मोटिवेशन, मैं हमेशा बोलता हूं यू कांट बी, यू मे नॉट बी, नॉट कांट, बिकॉज मुझे लगता है यू कांट बी, बट यू मे नॉट बी मोटिवेटेड 100% ऑफ द टाइम, बट यू मस्ट बी और यू कैन बी डेडिकेटेड 100% ऑफ द टाइम. तो डेडिकेशन इज व्हाट वी कैन मेंटेन, मोटिवेशन वी कांट. मोटिवेशन कांट सस्टेन ओवर द होल ईयर. शुरू में बहुत जोश होगा, फिर वो नीचे जाएगा, फिर वो ऊपर आएगा, दैट हैपेंस, बट डेडिकेशन शुड बी देयर. सो क्या है कि जब आप एक डेली हैबिट बनाते हैं, रोज एक टाइम पे पढ़ रहे हैं, मैं क्या बोलता हूं, कॉलेज वाले बच्चे सुबह स्लॉट फिक्स कर लो या शाम का स्लॉट फिक्स कर लो और उस स्लॉट पे रोज पढ़ना ही पढ़ना है, देन इट बिकम्स अ हैबिट. डेली बॉडी को आदत हो जाएगी उस समय पढ़ने की. तो डेली हैबिट बनाना बहुत जरूरी है. कम्युनिटी सपोर्ट लीजिए, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू डोंट नीड इट. हमारे ग्रुप्स हैं एजुकेटर्स के, आप उस ग्रुप्स में आ सकते हैं. आप लोग भी आ सकते हैं जो फ्री हैं. मेरा जो ऑफिशियल ग्रुप है आप उसमें ऐड हो सकते हैं. बच्चे हैं वहां डिस्कस कर सकते हैं. स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज ओवर देयर ओनली, मिल जाता है आपको. एंड सेलिब्रेट स्मॉल विन्स, एज आई टोल्ड यू कि एक्नॉलेज करना है स्मॉल विन्स को. सो बिल्ड योर रैंक बिफोर द क्राउड वेक्स अप. मतलब इतना समझ में आया, जितनी जल्दी तैयारी शुरू करेंगे उतना बेनिफिट है. मुझे से ज्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं है ना. तो आप लोग जल्दी तैयारी शुरू करिए. जब तक ये नींद में सोए हुए बच्चे जागते हैं ना, जितना मर्जी इनको जगा लो, ये नहीं उठेंगे. आप लोग ऑलरेडी इनको रेस में पीछे छोड़ चुके होंगे. सोचो 100 मीटर की रेस है और तुम्हें 30 मीटर का हेड स्टार्ट मिल गया, 40 मीटर का हेड स्टार्ट मिल गया, तो सोचो. या ऐसे मान लो 120 मीटर की रेस है और तुम ऑलरेडी 30-40 मीटर गेन कर चुके हो. कहने का मतलब बाकी बच्चों से 3-4 महीने पहले तैयारी शुरू कर चुके हो. इनकी तो रेस खत्म है, नहीं जीत सकते हैं कभी नहीं, बिकॉज लगभग सब बच्चे बराबर हैं. सर वो इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है. उसको अच्छे टीचर मिल गए, उसने मेहनत कर ली, तुमने नहीं करी, तुम्हें अब अच्छे टीचर मिलेंगे, मेहनत करोगे, तुम उसको पीछे छोड़ दोगे. इसलिए लगभग सब बच्चे बराबर होते हैं. अब जो जल्दी तैयारी शुरू करेगा वो रेस में आगे पहले निकल जाएगा. इसलिए स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल. Every 2 hour daily compounds into mastery by 2027. Begin your journey now. मैं बार बार ये चीज बोल चुका हूं. अर्ली प्रिपरेशन इज योर सीक्रेट वेपन. समझिए इस चीज को, जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है. विल्स अदर स्लीप, यू बिल्ड द रैंक. द टाइम टू एक्ट इज नाउ, नॉट टुमारो, नॉट नेक्स्ट मंथ. राइज अबव द क्राउड. याद रखिए, जितनी जल्दी तैयारी शुरू करेंगे, मैंने इसलिए प्रॉपर वीडियो बना दिया, बार बार ये बात बोलता हूं, ठीक है. और इसी वजह से आज ये भी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आपका ऑफर चल रहा है आरंभ, जिसमें आपको आपकी 2027 के लिए जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 9,999 में मिल रहा है. पर आज उस ऑफर का आखिरी दिन है, याद रखिएगा. कोड आपको ये यूज करना है. बेटा मैं फिर बता रहा हूं, बच्चे गलती कर रहे हैं. कोड अप्लाई करने के बाद जब आप पेमेंट करते हैं तो वहां पे आता है ये आपने, आपका पेमेंट था, कोड आपने आदित्य मैक्स यूज किया, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है. वो चीज, वो प्रूफ है कि आपने मेरा कोड यूज किया. वंस यू डू दैट, मैं आपको एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा. मेंटरशिप मिलती है, मतलब यू टॉक टू मी, डिस्कस विद मी कि आपको प्रॉब्लम है. मैं उस ग्रुप में ज्यादा एक्टिव रहता हूं व्हेनेवर समवन आस्क्स समथिंग. तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. यार ये क्या होता है, मतलब दिल से बड़े भाई मैं बोल रहा हूं, ये नहीं, ये क्या प्राइस है आपकी फ्यूचर के लिए, आपका पूरी जिंदगी आगे आने वाली के लिए, ये क्या प्राइस है? इट इज नथिंग. मतलब तुम सोचो तुमने कॉलेज में कितनी फीस दी है, ये कुछ नहीं है. प्लीज टेक द सब्सक्रिप्शन या स्टार्ट योर प्रिपरेशन इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड. और ऑनेस्टली बता रहा हूं, अनअकैडमी इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. सारे टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी में हैं. इस चीज की आपको गारंटी है कि बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट कोर्स आपको मिलता है, और वो भी इस प्राइस पे. तो आप ले लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है. अगर आपका गेट का पेपर दिया है सो रैंक प्रेडिक्टर एक्टिव है. यू कैन स्कैन दिस, अपनी रिस्पॉन्स शीट को यहां पेस्ट करके आप चेक कर सकते हैं. वीरता बैच 13 मार्च को जो है शुरू हो रहा है. इसको आप अभी इसलिए सब्सक्रिप्शन लेके ज्वाइन कर सकते हैं. अभियान बैच आपका शुरू हो रहा है. ये आपके ESC 2025 के लर्नर्स हैं. मीट योर न्यू फ्रेंड ऊना. ये टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलती है इफ यू टेक आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन मैंने अभी आपको प्राइसेस बताए, पूरा प्लेटफॉर्म मिलता है. आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. इन एडिशन टू दैट आपको एक लाइव मेंटर मिलता है, आपको फिजिकल नोट्स मिलते हैं, आस्क का डाउट फीचर मिलता है जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा है. ये फिर से वही चीज आ गई. मेंटर से इस तरह से स्लॉट बुक करते हैं आइकॉनिक वाले स्टूडेंट, और मेंटर से अपनी प्रॉब्लम्स एंड सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं. एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट. अभी मैं तुम्हें कह रहा हूं 9,999 इज जस्ट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट. इससे बड़ा रिटर्न आपको किसी चीज पे नहीं मिलेगा लाइफ में. और ये टॉपर्स हैं जो कि अब चेंज होने वाले हैं कुछ ही दिनों में. नए बच्चे हो सकता है आपकी फोटो हो जिन लोगों ने पेपर दिया था. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल यू पीपल. आई होप आपको जो मैं कहना चाहता था वो बात जो है वो समझ में आई होगी. Build the rank before the crowd wakes up. Try to understand this thing. So before the crowd
जागे उससे पहले आप अपनी तैयारी शुरू कर चुके होने चाहिए अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।